अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, आज 25 जनवरी है, 25 जनवरी 2026 और कल है 26 जनवरी 2026, यानी कल है रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया। तो इस वक्त एक वीडियो या आम तौर से इस वक्त जंगे आज़ादी में शिरकत करने वाले, जंगे आज़ादी में अपनी जानें गंवाने वाले, जंगे आज़ादी में कुर्बानियाँ देने वाले जो हमारे शुहदा गुज़र गए, उनके ताल्लुक़ से इस वक्त जो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। और इसी कड़ी में मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें एक प्रोफेसर बतलाते हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की भागीदारी थी या मुसलमानों की तरफ से जो कुर्बानी थी वो 40% से कहीं ज़्यादा थी, यानी पूरी 40% कुर्बानियाँ अकेले मुसलमानों की तरफ से थी। तो उन्होंने इशारा किया, किताबों की तरफ दिखाया कि ये 1957 की किताबें हैं या 1957 में जो कुछ हुआ यानी उन वाक़यात से मुताल्लिक़ इन किताबों में ज़िक्र है। और कहा कि मुसलमानों के नाम जिन्होंने अंग्रेज़ों को परेशान कर रखा था, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जंग आज़ादी में जिन्होंने शिरकत की या जिनकी तरफ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह हुआ, उनके नाम मौजूद हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि सबके नाम मौजूद हो भी सकते हैं। लेकिन हकीकत में जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये कि मेरे ख़ानदान के लोगों ने भी अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, अंग्रेज़ों की नाकों में दम कर रखा था, अंग्रेज़ों को परेशान कर रखा था। मेरे ख़ानदान के लोगों ने लाल गोला में, पहले वो लाल गोला में थे, लाल गोला जो वेस्ट बंगाल में एक ज़िला है मुर्शिदाबाद के लाल गोला में मेरे ख़ानदान के लोग आबाद थे। वहाँ उन्होंने 1 किलोमीटर तक पटरी उखाड़ दी थी और लकड़ियों को ले जा करके दूर ले जा करके दफना दिया था। और कहते हैं बारिश हुई थी या जो भी कि अंग्रेज़ों की रसाई उस तक जो है नहीं, उस जगह तक नहीं हो सकी। और मेरे ख़ानदान वालों को बड़े लंबे समय तक मुकदमात झेलने पड़े, लंबे समय तक। तो मेरे ख़ानदान में जो लोग थे, 2 नाम छोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, पहले बाद में बोलूँगा। तो हाजी अबू विश्वास, तो मुमकिन है ये बूढ़े रहे होंगे, लेकिन उनके बेटे लोग थे, एक आलिम विश्वास, सुलेमान विश्वास, मेहरुल्लाह मुख्तार ये बैरिस्टर थे, मेरे ख़ानदान के बैरिस्टर थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये वकील थे, यानी सबसे बड़े वकील। और एक नाम है हाजी अबू विश्वास का अबू यासीन। लेकिन हालांकि हाजी अबू विश्वास के 10 बेटे थे, 10 बेटे और 3 बेटियां। लेकिन हाजी अबू विश्वास के जो 10 बेटे थे उनमें से मुझे सिर्फ जो 4 के नाम मेरे रिकॉर्ड में है। एक है आलिम विश्वास, सुलेमान विश्वास, मेहरुल्लाह मुख्तार। इसलिए कहते हैं कि मुख्तार यानी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा वकील, कलकत्ता हाई कोर्ट का सबसे बड़ा वकील। और अबू यासीन एक है। तो इनमें से एक नाम है आलिम विश्वास का मेरे ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। आलिम विश्वास के बेटे थे, उनके भी 10 बेटे थे और उनकी भी जो है 3 बेटियां थीं। तो आलिम विश्वास के पहले बेटे का नाम है इस्माइल विश्वास, दूसरे का नाम है इसहाक विश्वास। ये मेरे दादाजी के पिताजी का नाम है। और मेरे नाम से जो ज़मीन रजिस्ट्री है 1983 में मेरे नाम से ज़मीन रजिस्टर्ड हुई है और उसमें मेरे दादाजी ने हमें ज़मीन रजिस्ट्री दी थी। तो मेरे दादाजी के पिताजी का नाम मौजूद है इसहाक विश्वास। बहरहाल कहना चाहता हूँ कि आलिम विश्वास के बेटे थे इस्माइल विश्वास, इसहाक विश्वास, हाजी विलायत अली विश्वास, हाजी इस तरह से यूसुफ विश्वास, फैज़ुद्दीन विश्वास। ये 6 नाम मैंने गिनवाए, ये 6 ही नाम मुझे मालूम है। लेकिन ये मालूम है कि उनके 10 बेटे थे। तो अब कौन कौन से थे नहीं मालूम है। तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों की तरफ से लंबे समय तक मुकदमात झेले, केस झेले। और इनका केस लड़ते थे मोतीलाल नेहरू। और इनके बेटे लोग भी झेल रहे थे,
और चूंकि हमारे पास बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली हमारे पास वो नहीं है, तारीख नहीं है कि किस वक्त कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ हमारे पास सबूत है एक चीज़ का, यानी सबूत ढूंढने के लिए बेहतरीन संकेत है, वो ये कि जवाहरलाल नेहरू के पिता, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के पास इनका रिकॉर्ड होगा। और हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन किताबों में मौजूद होंगे उनके नाम, यानी इनके नाम, जिन किताबों में यानी उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, अंग्रेज़ों को परेशान किया था। जाहिर सी बात है, पूरे 1 किलोमीटर तक पटरी उखाड़ देना अंग्रेज़ों के विरोध में, अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए, अंग्रेज़ी हुकूमत को मुस्तरद करने के लिए 1 किलोमीटर तक अगर पटरी उखाड़ी और फिर उसके बाद मुकदमात झेलते रहे, परेशान किया गया उनको, लेकिन चूंकि सुराग नहीं मिल सका, जहाँ गाड़ी थी वहाँ तक अंग्रेज़ी हुकूमत की पहुँच नहीं हुई, और शायद बारिश हुई थी, जिस तरह से मुझे बतलाया गया, जिस तरह से मुझे याद आ रहा है कि जिस वजह से निशानियाँ मिट गई, वो करीब तक तो गए लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, यानी मेरे ख़ानदान वालों को बचा लिया, और तब भी उनको लंबे समय तक मुकदमात झेलने पड़े। बहरहाल नाम थे, मैं नाम बतला रहा हूँ। अगर मेरे किसी भाई को ये नाम मिले तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप मुझे ज़रूर मुत्तला करें, क्योंकि ये फ़ख्र की बात है, ये शान की बात है। एकदम सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि मेरे ख़ानदान के लोगों ने अंग्रेज़ों को परेशान कर रखा था, अंग्रेज़ी हुकूमत को मेरे ख़ानदान के लोगों ने कबूल नहीं किया था। तो नाम फिर से मैं आपको बतलाता हूँ, इस्माइल बिस्वास, और उनके पिताजी का नाम था हाजी अबू बिस्वास। हाजी अबू बिस्वास ये बड़ा नाम, ये मशहूर नाम है, लेकिन नहीं मालूम है, लेकिन उनके बेटे लोग थे, यानी मुझे नहीं लगता कि हाजी अबू बिस्वास का नाम हो सकता है, और हो भी जाए तो फिर उनके बेटे लोग तो ज़रूर होंगे। इस्माइल बिस्वास, इसहाक बिस्वास, इदरीस बिस्वास, हाजी विलायत अली बिस्वास, यूसुफ बिस्वास, फैजुद्दीन बिस्वास, और फिर जो है उन सब के जो है बेटे लोग थे, उन सब के बहुत सारे बेटे हुए, यानी लेकिन उन लोगों के मेरे पास सब लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इन लोगों के नाम होने चाहिए, यानी मेरे दादाजी के चचा लोगों के नाम। तो मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ 1994 में 100 साल पा करके, तो मेरे दादाजी का जन्म गालिबन यानी 1890 के बाद मेरे दादाजी का जन्म हुआ, और वहाँ किताबें हैं 1997 के बाद की किताबें हैं। तो मेरे दादाजी का जन्म हुआ 90 के बाद जन्म हुआ, और 1994 में 100 साल पार कर गए थे, 100 साल पार कर गए थे मेरे दादाजी। तो 1994 में मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ। तो मेरे दादाजी थे इसहाक बिस्वास के बेटे, और इसहाक बिस्वास के पिता का नाम था आलिम बिस्वास, उनके पिता का नाम था हाजी अबू बिस्वास। तो इसहाक बिस्वास के बेटे का नाम था सिताफुर रहमान, और कुछ कागजात में उन्होंने लिखा सैफुर रहमान, और उनके बेटे का नाम था मोहम्मद अलकास, जो मेरे पिताजी हैं, अभी दुनिया में नहीं है, दुनिया से चले गए। उनका इंतकाल हुआ 1999 में। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैंने जो है उनसे ख़ताएँ देखी थी, यानी अक़ीदे के बाब में, लेकिन बाद में मैंने एक किताब देखी थी उनके पास, हिरासतुत तौहीद, वो किताब, और फिर उसके अलावा अल्लाह ने चीज़ें उन्हें दिखला दी थी। लेकिन मेरे ख़ानदान के लोगों के साथ पहले कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था उनके विश्वास के साथ। हालांकि मेरे ख़ानदान का टाइटल था विश्वास, हाजी अबू बिस्वास, आलिम बिस्वास, फिर जो है इस तरह से जो इसहाक बिस्वास, सिताफुर रहमान, यानी सिताफुर रहमान विश्वास भी कहते थे, लेकिन नाम में विश्वास उन्होंने नहीं लिखा है, अल्लाहु आलम। और उस हिसाब से हम लोग भी विश्वास ही होते हैं हम लोग। लेकिन जो मैं कहना चाहता था कि मेरे ख़ानदान वालों के साथ खिलवाड़ किया था उस ज़माने में। कहते हैं, यानी मैंने सुना है, ये मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, वो ये कि मेरे ख़ानदान वाले बहुत परेशान थे, अंग्रेज़ों से केस झेल करके थक गए थे।
बीघा या 1700 एकड़, अल्लाह बेहतर जाने, 1700 बीघा शायद की ज़मीन थी या 1700 एकड़, यही मुझे कंफर्म नहीं मालूम है। तो ज़मीनें बेच बेच करके कंगाल होए जा रहे थे। तो एक शख्स आया, वो जो झाड़ू लेकर के चलते हैं ना, मोर की झाड़ू लेकर के चलते हैं और लोगों को झाड़ते हैं, उनसे नज़रें या उनकी क्या होता है, नज़रें उतारते हैं, यानी नज़रें बद उतारते हैं या जो भी करते हैं। एक उस तरह का एक दरवेश आया, फ़कीर आया और उसने खाना मांगा, उसको खाना खिलाया गया। उसने कहा कि लगता है आप लोग परेशान हैं, आप सब बहुत परेशान हैं। कहा कि हाँ बाबा हम परेशान हैं, आप जाइए। कहा कि लगता शायद मैं आपकी परेशानी दूर कर दूं, आप मुझे बतलाइए। कहा कि नहीं आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए, आप खाना खाइए, आप जाइए। कहा कि नहीं आप बतलाइए। तो बड़े इसरार के बाद मेरे ख़ानदान के लोगों ने उस फ़कीर को, उस दरवेश को बतला दिया कि हम अंग्रेज़ों से परेशान हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से हम पर मुकदमात यानी दायर किए गए हैं और हम लंबे समय से ज़मीन बेचे जा रहे हैं और हम परेशान होए जा रहे हैं, हमें जो है हमारी नाक में अंग्रेज़ों ने दम कर रखा है। तो कहा कि हमारे पास उसका हल है। दरवेश ने कहा हम आपको एक चीज़ देते हैं, उस चीज़ से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कहा क्या? कहिए तावीज़ लीजिए, एक शाइनिंग वाली तावीज़, एकदम चमकीली तावीज़। जबकि शेरशाह वादी अहले हदीस होते हैं, शेरशाह वादी तावीज़ बांधने वाले लोग नहीं होते। शेरशाह वादी पक्के और सच्चे मुवहिद होते हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन ये आया, कहिए तावीज़ लीजिए और तावीज़ को आप गले में लटका लीजिए। तावीज़ बाहर की तरफ होनी चाहिए और तावीज़ के अंदर शाइनिंग थी, चमक थी। कहा आप चले जाएंगे, जब आपकी हाजिरी होगी कोर्ट में जाएंगे, ये जज को दिखना चाहिए। मेरी ज़ाहिरी चीज़ है यहाँ पे देखिए। कहा जज को दिखना चाहिए ये तावीज़ आपके गले में है। और हुआ क्या, जज ने देखा, गौर से देखा, रे देखो रे तावीज़ लगा हुआ है। तो जज ने मेरे ख़ानदान वालों को बरी कर दिया और मेरे ख़ानदान के लोग बाद में उस तावीज़ को संभाल करके रखे हुए थे और उस तावीज़ का इस्तेमाल करते थे अपने कामों के लिए। हालांकि ये शिर्क है, इस वजह से मैंने उनकी तरफ से उम्रा करना मुनासिब नहीं समझा था। फिर मैंने सोचा कि शायद उनमें से कुछ लोगों ने नहीं किया, अब नहीं मालूम है मुझे। तो मैंने अपने ख़ानदान वालों की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से मैंने उम्रे किए। लेकिन मैं पहले झिझक रहा था कि शायद सारे के सारे लोग जो शिर्क में पड़े हुए होंगे। यानी तावीज़ बांधना ये क्या है, शिर्क है। तावीज़ पर अगर उस तरह से भरोसा किया जाए शिर्क है, अकबर है असगर है उसकी अलग बहस है, लेकिन तावीज़ बांधना शिर्क है। बहरहाल इस वजह से मैंने जो है उनसे, यानी उनकी तरफ से उम्रा करने से अपने आप को रोक रखा था। और जो कहने का मकसद था वो ये कि मेरे ख़ानदान के लोगों ने यानी अंग्रेज़ी हुकूमत को कबूल नहीं किया था, अंग्रेज़ों को परेशान किया था। अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने के लिए मेरे ख़ानदान वालों का भी बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा हाथ था। और ये नाम जो मैंने गिनवाए, तो आप हजरात तो चूँकि बहुत ज़्यादा मुताला करते हैं, मैं एक मिस्कीन इंसान हूँ, फ़कीर इंसान हूँ, यानी सुबहान अल्लाह मुझे तौफीक नहीं होती। अब मैंने कहा कि जो है वो प्रोफेसर साहब ने किताबें दिखाई, कहा कि इनमें हर एक मुसलमान का नाम होगा जिन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यानी अपने आप को खड़ा किया था, अंग्रेज़ों का विरोध किया था, अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत जिन लोगों ने की थी, तो उन लोगों के नाम इसमें होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे भी ख़ानदान के लोगों के नाम होंगे। और ये सारे नाम तो मैंने गिनवाया अभी कि हाजी अबू बिस्वास के बेटे लोग थे, हाजी अबू बिस्वास के बेटे लोग थे, एक आलिम बिस्वास, सुलेमान बिस्वास, मेहरुल्लाह मुख्तार। मैंने कहा कि एक बैरिस्टर थे मेरे ख़ानदान में, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, नायब जज थे, यानी वो बड़े वकील थे। तो इसी तरह से एक नाम है अबू यासीन। तो जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों पर मुकदमा चल रहा था और इनके बाप पर भी चल रहा था। और इसी तरह से एक जो है आलिम बिस्वास, उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैंने बात बतलाया, आलिम बिस्वास हाजी अबू बिस्वास के बेटे थे। तो आलिम बिस्वास के जो बेटे थे वो थे इस्माइल बिस्वास, इसहाक बिस्वास। तो इसहाक बिस्वास ये मेरे दादाजी के पिताजी हैं,
वो इंतकाल कर गए, वो तो इंतकाल कर गए लेकिन उनके भाई लोग तो थे वहाँ पे। मुमकिन है इन सब पर भी जो है मुकदमा हुआ था। नाम बतला रहा हूँ आपको, इसहाक विश्वास, नहीं, सबसे पहला इस्माइल विश्वास, दूसरे नंबर पर है इसहाक विश्वास, मेरे दादाजी के पिताजी का नाम। इसी तरह से इदरीस विश्वास, हाजी विलायत अली विश्वास, यूसुफ विश्वास, फैजुद्दीन विश्वास, तो ये सारे नाम थे। अब जो है उनमें से मैंने कहा कि इसहाक विश्वास का बेटा था मेरे दादाजी, लेकिन मेरे दादाजी का जन्म हुआ 1890 के बाद। चूंकि उनका मैंने पहले बतला दिया शायद कि 1890, और वो आए 1905 या 1905 में, 1905 में आए। वो बताते हैं कि 1905 का वहाँ का राशन कार्ड था, कहाँ, अनारकोल का, यानी अनारकली जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे दादाजी आए थे, या मुमकिन है 1990 से पहले ही उनका जन्म हुआ हो। बताते हैं कि 16 साल की उम्र में, तो पता चला कि 16 साल की उम्र में, तो मुमकिन है 1990 से पहले ही उनका जन्म हुआ है। तो 16 साल की उम्र में उनके पिताजी का इंतकाल हो गया था। मेरे दादाजी के पिताजी थे हाजी उनका नाम था इसहाक विश्वास। ये अपने बेटे को देखने के लिए गए लाल गोलाही में, एक गांव में। जब उनका बेटा हुआ, पहला ही बेटा हुआ और वो आखिरी बेटा वही हुआ। अब इंतकाल कर गया तो कहाँ से बेटा होगा। तो पहला बेटा और एक ही आखिरी बेटा कौन, सिताफुर रहमान, मेरे दादाजी का नाम था सिताफुर रहमान। ये नाम रखना सही नहीं है, लेकिन इस वजह से बाद में उन लोगों ने नाम में चेंजिंग की थी, सैफुर रहमान इस नाम से है, सैफुर रहमान है। और फिर जो है फिर रजिस्ट्री थी तो सिताफुर रहमान लिखवाया, और कहीं पे कुछ मतलब इस तरह से मौजूद है, लेकिन सब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिताफुर रहमान को उनके चचा हाजी विलायत अली विश्वास, इसहाक विश्वास के भाई हाजी विलायत अली विश्वास अपने साथ लेकर के लाल गोला से चले आए कटिहार के एक गांव में। गांव का नाम है अनारकली, अनारकोल बोलते हैं शेरशाहबादी ज़बान में। गांव अभी भी आबाद है माशाल्लाह, बड़ी तादाद में। मैं उनके सामने गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बतलाया उनको कि मेरे फला, वो सुभान अल्लाह, लोग झट से पहचान जाते हैं। और मेरे दादाजी को, जैसे मैंने दादाजी का नाम बतलाया, झट से पहचान गए। तो आमतौर से बूढ़े लोग अभी भी मौजूद हैं, और मेरे दादाजी तकरीबन सीनियर थे उन लोगों में। तो मेरे दादाजी वहाँ आए, कटिहार में 1905 से लेकर के 1962 तक रहे, और 62 से 65 तक आना जाना उनका बहुत ज़्यादा रहा। कहाँ, सिंघीमारी गांव है, यह है नेपाल की सरहद पे, हिंदुस्तान ही में नेपाल की सरहद में है। किशनगंज ज़िला अभी है, पोस्ट है कोड़ोबाड़ी, वहाँ है सिंघीमारी मिलिक। तो पहले उस ज़माने में मेरे नाम से भी अभी ज़मीन है, मेरे दादाजी ने ज़मीन हमारे नाम से रजिस्ट्री कर रखी थी। ज़मीन यानी सिताफुर रहमान विश्वास ने मेरे नाम से भी ज़मीन की है 1983 में, और उसमें इसहाक विश्वास उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। और उस वक्त ज़िला था पूर्णिया, और हमारा पोस्ट था दिघल बैंक। बहरहाल वहाँ आ गए, तो 1965 तक पूरे तरीके से आ गए, और शायद के अभी देखना पड़ेगा मुझे, 1962 में उनका केवाला है, और 1965 में ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि 1965 में जो खतियान की ज़मीन है वो केवाला भी मेरे पास मौजूद है। वो खतियान की ज़मीन अनारकोल में यानी अनारकली में उन्होंने बेची है, तो जिनको बेची उनका केवाला भी मैं लेकर के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ 1994 में। फिर उसके बाद 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया 1999 में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीवित हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे ख़ानदान के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी जाहिर सी बात है, उस तरह से अंग्रेज़ों को परेशान करना, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ परेशान हो करके ही अंग्रेज़ यहाँ से गए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत को कबूल नहीं किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने जो ये नाम बतलाया हज़रात गिरामी, जिन हज़रात का ज़्यादा मुताला होता है इन किताबों का, ये नाम अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैंने ये नाम गिनवाए। अगर आपको ये नाम मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर बतलाएं, क्योंकि ये बड़ी बात होगी। ये हम तो फ़ख्र से कहते हैं, हमारे पास सब सबूत है, 1905 का भी सबूत है, लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी तो बात करने का जो हमारा अंदाज़ होगा
हालांकि हालांकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यानी जो चीज़ें हैं सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रूफ किसी के पास है एरिया के अंदर तो वह है शेरशाह वादी। और शेरशाह वादियों पर भरोसा किया था, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करने वाले राजवंशी लोग, पोलिया जिनको बोलते हैं। इन्होंने, एक आदमी तो है, उसने यानी उस आदमी ने मुझे अपना बेटा बनाया और मुझे कहा, मुझसे कहा कि मैं आपको 1 बीघा ज़मीन देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हालांकि नहीं ली है। तो कहने का मकसद है कि जब लोग आए तो आकर के इधर आकर के बैठे, तो यहाँ किशनगंज में जो लोग हैं, जो लोग भी आबाद हैं, सब लोगों के पास खतियान है। एकदम चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। तो जो लोग उनको बांग्लादेशी बोलते हैं वो झूठे हैं। वो क्या है? वो झूठे हैं, वो 1 नंबर के झूठे हैं। अपने दिल में अपने ही मुसलमान भाइयों के लिए कीना कपट रखे हुए हैं, क्योंकि ये अहले हदीस है, इनको कहते हैं वहाबी हैं, ये है वो है। तो हकीकत में मेरे भाइयों, शेरशाह वादी की भी तारीख है और शेरशाह वादी ने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। शेरशाह वादी ने भी इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, मुकदमात झेले। और मैंने तो बतलाया शायद कि हमारा मुकदमा लड़ते थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और वो दिल्ली से आने का किराया लेते थे। हमारा सारा का सारा केस, सारा का सारा मुकदमा चलता था कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो ये नाम मैंने जो बतलाए, अगर वो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो ये सारे नाम मिल जाएंगे, या इन नामों में से जिनके नाम होंगे, जिस पीढ़ी के नाम होंगे वो ज़रूर मौजूद होंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और पेशगी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबको यौम जमहूरिया मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे देश को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को जोड़ दे और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम में का हर एक दूसरे के लिए भलाई चाहे, और फिर जो है हमारी मिसाल दी जाए कि देखो ये है हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।